एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और नीटिंग की 2 वीडियो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए, एक तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसका बैक पार्ट आप सबको दिखाया था कि भाभी जी के लिए कार्डिगन बना रही हूँ, तो बैक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया और फ्रंट वाले पार्ट के दोनों पार्ट मैंने इतने इतने बुन लिए हैं। तो इसकी 2 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। अभी 2 वीडियो जब इसकी और कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं नीटिंग कोर्स चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगी, क्योंकि कम से कम इस कार्डिगन की 6 से 7 वीडियो जरूर बनेंगी। और अभी से अगर मैं वीडियो डालना शुरू करूँगी तो फिर बीच में 5 से 6 दिन का वीडियो में गैप आएगा। तो इस वजह से यही सोच रही हूँ कि पहले 4 वीडियो बना लेती हूँ और फिर अपलोड करना शुरू करूँगी, तो आगे का कार्डिगन साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और एक मैंने ये कल शाम के टाइम पे छोटी बुनाई का डिजाइन बनाया था, सैंपल बना के कल शाम को रख दिया था और अब इसकी वीडियो बनाई है। छोटी बुनाई का डिजाइन है और बुनने में बहुत ही आसान है। जिस किसी को छोटी बुनाई का डिजाइन ज़्यादा पसंद हो तो नीटिंग लेसन चैनल पर इसकी वीडियो 2 दिन बाद आएगी, क्योंकि पहले मैं इसकी वीडियो फेसबुक पर अपलोड करूँगी। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीटिंग लेसन के नाम से ही फेसबुक पेज मैंने बनाया हुआ है। कोई भी डिजाइन की वीडियो बनाती हूँ तो पहले मेरे फेसबुक पेज पर ही आती है और बाद में मेरे किसी भी चैनल पर आती है। और आज मैंने घर का कोई काम आप सबके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ बैठकर कुछ बात करना चाहती थी। और कई दिनों से आजकल न्यूज़ चल रही है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। कम से कम 9-10 दिन हो गए हैं तब रोहतक में एक लड़के ने अपनी मम्मी पापा, अपनी बहन और अपनी नानी की गोली मारकर हत्या कर दी। और ये 27 अगस्त की बात है। 28 अगस्त को मैं अपने मायके गई थी, तो मैंने भी वहीं पर जाकर ये बात सुनी थी किसी से कि ऐसे ऐसे हो गया है। क्योंकि मैं भी काम में ज़्यादा बिजी रहती हूँ तो न्यूज़ वगैरह भी मैं कम सुन पाती हूँ, लेकिन जब हम किसी चीज़ को सुन लेते हैं ना, फिर वो न्यूज़ सुनने का मन भी करता है। और जब से उस न्यूज़ को सुना है तो ऐसी न्यूज़ फिर पेज पे तो आनी शुरू हो जाती हैं बार बार। लेकिन मतलब इस घटना को सुन के और देख के दिल को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एक बेटा ऐसे कैसे हो सकता है जो अपनी माँ, अपने पापा, अपनी नानी और अपनी बहन, पूरे के पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है और उसके मन में पश्चाताप भी नहीं है कि मैंने जो है गलत काम कर दिया है। तो मेरे मन में हजारों सवाल उठते हैं इस घटना को सुन के, देख के, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि माँ बाप की परवरिश में भी कमी रह जाती है। क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, बहुत ही लाड प्यार से उसकी परवरिश की जाती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि ना तो बच्चे मारपीट से कभी सुधरते हैं और ना ही ज़्यादा पाबंदियां लगाने से सुधरते हैं। तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ होती हूँ। बच्चों को मारना पीटना भी नहीं चाहिए, बच्चों को प्यार से ही समझाना चाहिए। लेकिन माँ बाप की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हर कदम पर अपने बच्चों पर नज़र रखना, कि जो हमारे चाहे बेटा है चाहे बेटी है, ना तो बच्चों को बाहर भेजे बगैर काम चलता है। उनको पढ़ने के लिए बाहर भी भेजना पड़ता है, अपने से दूर भी भेजना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़रूरी काम माता पिता का ये होता है कि अगर उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं तो समय समय पर बच्चे से मिलने के लिए जाना, उसके जो यार दोस्त होते हैं, लड़की होती है, उसकी जो सहेलियां होती हैं, उनसे मिलना, उनसे मिलकर बात करना। क्योंकि उम्र के साथ हमारा जो ज़िंदगी का अनुभव होता है ना, वो बढ़ता चला जाता है। अगर किसी सामने वाले से हम 2 बात भी कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठते हैं, अगर हमारा ज़िंदगी का अनुभव बढ़ता जा रहा है तो हम उसको थोड़ी देर में परख लेते हैं कि ये कैसे स्वभाव का बच्चा है और ये मतलब कितना इसका जो मन है वो कितना चंचल है। तो माता पिता को जरूर जाना चाहिए, चाहे बच्चों को हॉस्टल में ही छोड़ रखा हो या आजकल पीजी में बच्चे रहते हैं वहाँ पर छोड़ रखा हो, फिर भी माता पिता को जाना चाहिए कि कहीं हमारा जो बच्चा है, बेटा है, बेटी है, वो किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं हम माता पिता भी गलत होते हैं कि हमारे पास खर्चने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो हम बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार हर चीज़ उनको ला कर दे देते हैं।
बच्चे ने अगर 10,000 की डिमांड की तो 10,000 हम उसको दे देते हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं पूछें कि बेटा 10,000 रुपये तो लिए हैं, लेकिन इसका तुम्हें क्या खर्च करना है, क्या सामान लेकर आना है, कौन सी ज़रूरत पड़ गई है कि तुम इतना पैसा खर्च करोगे। और देखिए, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी, अगर हमने हमारा जो बच्चा छोटा है 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का जब बच्चा होता है, तभी से अगर उसमें हमने ये आदत डाली है ये पूछने की कि तुमने 10 रुपये लिए थे, उसका क्या लेकर आए हो, तो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा ना, वो अपने माँ बाप को उस सवाल का जवाब आसानी से दे देगा। बिल्कुल भी नहीं वो सवाल जवाब करेगा कि मैं क्यों बताऊं, मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने मांग लिए हैं, वो ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन अगर बच्चा छोटा है और उससे हम कोई सवाल नहीं करते हैं, उससे कुछ पूछते नहीं हैं, उसने जो पैसे मांगे, स्कूल जा रहा है, बच्चे ने 20 रुपये मांग लिए और वो स्कूल चला गया, उसने वहाँ पर खर्च कर दिए, लेकिन माँ बाप नहीं पूछते हैं कि बेटा 20 रुपये लेकर गया था, क्या खाया पिया स्कूल में, नहीं सवाल करते हैं। लेकिन अगर हम शुरू से ही बच्चे में ये आदत डाल दें कि भले ही वो 10 ही रुपये लेकर गया है, लेकिन माँ या पापा आते ही पूछे कि बेटा आज 10 रुपये दिए थे, क्या खाया स्कूल में, तो वो बच्चा आकर बहुत खुश होकर बताएगा और उसकी एक आदत बनती चली जाएगी कि जैसे ही मम्मी पापा सवाल करते हैं वो उस सवाल का जवाब देगा। लेकिन अगर शुरू से ही नहीं पूछा है तो वो बच्चा बड़ा होने पर जब उससे पूछा जाएगा, क्योंकि पहले वो 10 रुपये मांगता है, फिर वो 20 मांगता है, फिर वो 100 मांगता है, 200 मांगता है, और अगर माँ बाप की हैसियत ज़्यादा देने की है तो वो 10,000, 20,000, 50,000 यानी लाख, 2 लाख तक भी मांगता है। जैसे कि ये लड़का अभिषेक अपने माता पिता से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, उसी हिसाब से बच्चे मांगते हैं। लेकिन फिर जब वो बड़े होकर ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं और वो ज़्यादा पैसे देने से माँ बाप जब मना करते हैं ना, तो बच्चा अंदर से आक्रामक हो जाता है, उसको गुस्सा आता है कि मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा है और इतने सवाल जवाब करते हैं और हमें पैसा नहीं देते हैं। इसलिए अपने बच्चों की परवरिश पर शुरू से ही ध्यान देना होगा, कहीं कोई और ऐसा हादसा ना हो जाए। हमारे अगर बच्चे छोटे हैं तो हमें अभी से उन पर ध्यान देना होगा। वैसे तो सच बताऊँ ना, हमारा धर्मशास्त्र ये कहता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है ना, माँ के में, संस्कार उसको तभी से मिलने चाहिए। जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को सिर्फ धार्मिक चीज़ें पढ़नी चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, पूजा पाठ में ज़्यादा समय बिताना चाहिए। फिर हम जैसी संतान चाहते हैं ना वैसी ही पैदा होगी, क्योंकि उसको जो संस्कार है वो गर्भ से मिल गया है। और जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू से ही उसको अच्छी अच्छी बातें, चाहे 2 बात ही बताई जाए अपने बच्चे को, लेकिन धर्म की अच्छी बात उसको ज़रूर बतानी चाहिए। अगर आसपास कहीं कुछ गलत हो गया है वो भी अपने बच्चे को बताना चाहिए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका परिणाम भी उसको बताना चाहिए कि बेटा उसने ऐसा किया था और ऐसा करने का नतीजा ऐसा मिला है। जब हम बच्चों में शुरू से ऐसे संस्कार भरते हैं तो हमारे बच्चे अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बच्चा हो गया है 15-16 साल का, 14 साल का, और उसको पीजी में पढ़ने के लिए भेज दिया है, उसको हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया है, जितना खर्चा बच्चा मांगता है उतना उसको दे देते हैं, वहाँ पर वो कैसे दोस्तों के साथ रहता है कभी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि एक और गलती माता पिता करते हैं, बेटा हो या बेटी, उसके जो दोस्त होते हैं, मैं तो एक बात कहना चाहूँगी, उन दोस्तों की दोस्ती कॉलेज तक ही रहनी चाहिए, घर तक वो दोस्ती नहीं कायम करनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें ये इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी है और मैंने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिए हैं। मेरे दोनों बच्चों के जो दोस्त होते थे स्कूल के या कॉलेज के, वो सिर्फ वहीं तक सीमित होते थे। अगर कोई बच्चा ये मेरे बेटों को बोलता भी कि हम आपके घर आ जाएं, तो मेरे दोनों बच्चे यही जवाब देते थे कि नहीं, दोस्ती सिर्फ कॉलेज तक की है तो कॉलेज तक रखिएगा, ना मैं आपके घर आऊँगा और ना ही आपको मेरे घर आना है। हाँ, 1-2 फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको माता पिता भी पर्सनली जानते हैं, घर परिवार वाले उसको अच्छे से जानते हैं, उसकी फैमिली को जानते हैं, वो एक अलग बात होती है, वो आपके घर तक आ सकते हैं। लेकिन जो अपने गांव का नहीं है, अपने शहर का नहीं है,
दूसरी स्टेट से बिलोंग करता है और उसके साथ अगर बच्चों की दोस्ती होती है और ऐसे बच्चे अपने घर तक भी आते हैं, तो ये ना तो अपने लिए अच्छा होता है और ना ही हमारे बच्चों के लिए अच्छा होता है। अगर आपके बच्चे भी इसी तरह की दोस्ती में फंसे हुए हैं तो आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने न्यूज में देखा कि जो इस लड़के का दोस्त है वो 8 से 10-10 दिन तक यहाँ इनके घर पर आता था रहने के लिए। बच्चे की भी माता पिता से अनबन रहती थी। तो इसका रीज़न यही है कि उसकी जो स्टार्टिंग में बातें होती थी उस लड़के से, फ़ोन भी उसको बहुत कम उम्र में दे दिया। माता पिता ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया कि ये फ़ोन में क्या कुछ देखता है, क्या चलाता है, क्या नहीं चलाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है अपने बच्चों को देखना। कंप्यूटर देना, फ़ोन देना बिल्कुल गलत बात नहीं है, देना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर बच्चों के पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन साथ के साथ माँ बाप की एक जिम्मेदारी भी बनती है कि जो चीज़ें हमने अपने बच्चों को दी हैं उनका उपयोग वो कैसे कर रहे हैं, उसमें वो क्या देखते हैं, क्या चलाते हैं। ये जो फ़ोन है ना छोटा सा, ये जीवन को आबाद भी करता है और जीवन को बर्बाद भी करता है। तो ये हम माता पिता को देखना है कि हमारे बच्चे बर्बादी की राह पर जा रहे हैं या आबादी की राह पर जा रहे हैं। तो आज मन हुआ कि मैं थोड़ी सी बात आप सबके साथ करूं। और अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें आपको बच्चों को सारी देनी है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी डबल हो जाती है। जब तक आपके बच्चों के हाथ में फ़ोन नहीं है आपकी जिम्मेदारी इतनी है, लेकिन जब आपके बच्चे के हाथ में फ़ोन आ गया तो आपकी जिम्मेदारी इतनी हो जाएगी। पग पग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो बच्चा है वो फ़ोन में क्या चला रहा है, क्या देख रहा है, इससे इसके माइंड पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही बनता चला जाता है। आप अपने से हिसाब लगा के देख लीजिएगा। अगर आप कथाएं सुनते हो, भजन सुनते हो, प्रभु गीत सुनते हो, तो आपका जो मन है वो बहुत शांत रहेगा, बहुत ही अच्छे उसमें विचार आएंगे और बहुत ज़्यादा आपका जो शरीर है ना वो अपने काम के प्रति एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसी वीडियो देखते हो जिनमें रोना धोना होता है तो आपका मन दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर आप वीडियो ऐसी देखते हो जिसमें काम वासना भरी पड़ी होती है, जिसमें सिर्फ गलत ही गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं, उनको आप देख लीजिए और फिर अपने दिमाग की हालत देखिए कि वो कैसी होती है। तो यही कारण है कि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि हमें अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना होता है। बच्चे जब माँ के पेट में आते हैं ना, ध्यान तो तभी से देना पड़ता है, लेकिन दुनिया में आने के बाद तो और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में है तो वो संस्कार सिर्फ माँ से लेगा, अच्छे और बुरे। जैसा माँ सोचेगी वैसा प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा, जैसा माँ खाएगी वैसा बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब बच्चा दुनिया में आ जाता है, थोड़ा सा साल 2 साल का हो जाता है, थोड़ा सा समझने लग जाता है, तो बहुत तरह की बातें देखता है, सुनता है। लेकिन आजकल तो ये एक छोटा सा जो फ़ोन आ गया है ना, इससे तो पता नहीं पूरे संसार भर की बातें वो बच्चा फ़ोन में देख लेता है। तो हम माता पिता की जो जिम्मेदारी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरी वीडियो कुछ ऐसी बहन बेटियां भी देखती हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, जिनके अभी अभी बच्चे हुए हैं या फैमिली प्लानिंग हो रही है। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार देना, खूब उनको दुलार देना, कभी मारना पीटना नहीं, लेकिन उनको संस्कार अच्छे देना, ताकि वो अपने जीवन के साथ साथ आपके जीवन को भी खुशहाल बनाए, समाज का भी वो कल्याण करे और अपना भी कल्याण करे। अगर हमारी परवरिश में चूक रह गई तो वो ना तो अपना कल्याण करेंगे, ना अपने माता पिता का करेंगे, और साथ के साथ वो समाज का भी अहित ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी कोई बात आप सबको अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में उसे ज़रूर उतारना, और अगर कोई बात किसी को बुरी लग गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा कोई किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं है। लेकिन जब से मैंने ये सुना है कि एक बेटे ने अपनी माँ, अपने पापा, अपनी बहन और अपनी नानी की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी है, तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं हम माता पिता भी गलत हैं, सिर्फ बच्चा ही गलत नहीं है।
अगर उस बच्चे को लाड प्यार के साथ साथ उसे अच्छे संस्कार दिए गए होते, उसकी परवरिश पर पूरा पूरा ध्यान दिया गया होता, तो मेरा ये मानना है कि वो बच्चा आज अपना जीवन एक उन्नति की राह पर लेकर जाता और अपने घर में खुशहाल रहता, क्योंकि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी रह गई तो थोड़े से संस्कार की रह गई है। तो हम सबको अपने बच्चों को संस्कार देने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा बहुत हमें परमात्मा का जो भजन सिमरन होता है ना, उसके बारे में उनको बताना चाहिए। हमारा क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर इस विषय पर घर में थोड़ी देर भी बात होती है ना बच्चों के साथ, कोई और करे ना करे, लेकिन माँ की जिम्मेदारी होती है बच्चों के साथ इस विषय पर बात करने की। तो वो बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है, चाहे पिछले जन्मों के कैसे भी संस्कार क्यों ना उसके साथ आए हों, लेकिन अगर हम इस जन्म में, इस जीवन में उसको अच्छे संस्कार देंगे तो पिछले जन्मों का जो उसके ऊपर प्रभाव है ना, वो हटता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। और खुश रहिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बाय बाय।